राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। इस बार कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि किसी की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा किया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी वाई पूरन कुमार की मौत पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने मौत के पीछे जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स हैंडल पर किया और लिखा कि बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज में विष भर दिया है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो राहुल गांधी की हां में हां मिला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी हमला बोलते हुए इससे राहुल गांधी की घृणित मानसिकता बता रही है। सबसे पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए जो उन्होंने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत पर किया, जो उन्होंने आत्महत्या की है। उस पर दरअसल उन्होंने लिखा कि सामाजिक जहर का प्रतीक है उनकी मौत, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहना पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। लेकिन इसी के साथ चूंकि उन्हें बीजेपी पर आरएसएस पर प्रहार करना था, तो राहुल गांधी यहां पर रायबरेली का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। ये राहुल गांधी का पोस्ट है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी पर समाज में विष फैल रहा है, उनके चलते यह आरोप लगाया, तो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने जबरदस्त प्रहार राहुल गांधी पर किया। और क्या जवाब राहुल गांधी को दिया है, जरा सुनिए। देखिए, आप उस राहुल गांधी जी के ट्वीट को देखेंगे और फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के ट्वीट को भी देखेंगे, दोनों में समानता तो नजर आती है, लेकिन घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में घटती है। प्रधानमंत्री जी उसकी निंदा करते हैं, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। हरियाणा में एक आईपीएस की आत्महत्या का मामला आता है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। रायबरेली में एक दलित समाज का एक विषय आता है, यूपी की सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ करके और बीजेपी आरएसएस को बीच में ले आता है। ये जो एक घृणित मानसिकता जो राहुल गांधी जी के इस ट्वीट में दिखने को मिली है, हरियाणा सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई की, यूपी सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई की। जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में हुआ उसकी हमने निंदा की, और उसके बाद वो बीजेपी आरएसएस को दोष देते हैं। ये उनकी कथनी और करनी का फर्क है, और वो आदतन ऐसा करते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। तो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की घृणित मानसिकता एक बार फिर से देखने को मिली है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी का विश्वास अराजकता में है, तो वो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, सुनिए। सबका जो ये कालनेमी वाला चरित्र है, इसको देख लिया है और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, फिर महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। ये जो वोट यात्रा, वोट चोरी, ये सब ये नरेंद्र मोदी जी से नफरत की वजह से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस देश में एक सशक्त लोकतंत्र है, इस देश में एक स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का संविधान, इस देश का
जो भी इस देश की व्यवस्थाएं हैं उनमें राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं है, और राहुल गांधी जी का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करते हैं, और उनका विश्वास है अराजकतावाद में। वो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, अनार्की लाना चाहते हैं। पप्पू यहाँ पर राहुल गांधी ने जो कहा, दरअसल उसी बात का समर्थन संजय राउत ने किया, और संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। आरएसएस पूरे देश में जातिवाद का एजेंडा चलाना चाहती है। तो यह गंभीर आरोप आरएसएस पर संजय राउत ने भी लगाए। क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी की बात सही है। इस देश में हर राज्य में जो अपना एजेंडा है आरएसएस जातीयवाद का, वो चलाना चाहती है। चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्मी हो, हर जगह पर आरएसएस अपना जो एजेंडा है मनुस्मृति का, जातीयवाद को चलाना चाहता है। और लोग अब आईपीएस और आईएएस दर्जा के लोग भी इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि वो आत्महत्या करने लगे। ये बहुत ही गंभीर बात है हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और सबके लिए। जैसे ही संजय राउत का ये बयान सामने आया तो इस पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। अब यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि संजय राउत को भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से सरकार का कोई संबंध नहीं है। और क्या कहा राहुल गांधी संजय राउत को जवाब देते हुए रामदास अठावले ने, जरा सुनिए। कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, हमारे जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, उन्होंने मुझे कल इसकी बात मुझे बताई है, और मैं वहाँ के मिनिस्टर के संपर्क में मैं हूँ। तो जो भी हादसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है। जो मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने उनका अपमान करने का प्रयत्न किया था, और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या किया। वो एडीजीपी थे वो, और बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ, और जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की है उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई सरकार का संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई ये सरकार ये है वो है, तो इसी तरह का पॉलिटिकल विषय को बनाना ठीक नहीं है। लेकिन घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है, और एक बड़ा अफसर हमारे समाज का आत्महत्या करता है, ये बहुत बड़ा हमें चोट लगी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके संबंध में एक्शन लेंगे। मनुस्मृति लाना चाहती है बीजेपी, आरएसएस, इस तरह की बात संजय राउत ने की है जब इनको पूछा गया इसके बारे में। मुझे लगता है कि संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट है। वो ट्रेनिंग लेकर ऐसा आए हैं कि भाई वो आरोप ही लगाते रहते हैं। तो आरोप हर बात पर लगाना ठीक नहीं है। हर बात पर आरोप लगाना ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जो समृद्ध बनाना है तो सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्षों ने मतलब एक साथ मिलकर आगे चलना होता है। चुनाव जब होता है तब हम अगर कोई एक दूसरे पर आरोप करते हैं तो अलग बात है। तो उसके बाद हम सब लोगों ने देश के समृद्धि के लिए, विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए एक साथ रहना चाहिए। लेकिन रोज आरोप लगाना, ये इससे लोग परेशान हो गए हैं। इसीलिए ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो आपने तमाम नेताओं को सुना। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत पर बीजेपी आरएसएस को घेरा, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हालांकि बीते ऐसे कई मामले रहे हैं जब राहुल गांधी ने आरएसएस पर इस तरीके के हमले बोले हैं। मुश्किल में भी वो फंसे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा किया। लेकिन अब दरअसल जो ये पूरा मामला है, 2001 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने घर पर गोली लगने से मृत पाए गए थे। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, ये लगातार कहा जा रहा है, और उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से इस तरीके से इस मामले में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आईपीएस अधिकारी की मौत पर क्या बीजेपी और आरएसएस को ये कहते हुए घेरना कि ये विष फैला रहे हैं समाज में, देश में, क्या ये कहना सही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।